अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ़ रहमान और आप देख रहे हैं आतिफ़ रहमान रिव्यू। आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सईद जवेद साहब। इनकी पहले 3 किताबें आ चुकी हैं, जिनमें अच्छी गुज़र गई, ऐसा था मेरा कराची और मिसरियात शामिल हैं। अभी इनकी चौथी किताब रेल की जादू नगरी आई है, तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अच्छा बिल्कुल। सर, पहले तो कायरीन को अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएँ। और अच्छा, मेरा बचपन जो है लड़कपन कराची में ही गुज़रा है और कराची यूनिवर्सिटी से ही मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की है। मुताले का मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन लिखने का इत्तेफ़ाक इतना ज़्यादा नहीं हुआ, छोटे-मोटे रिसालों में लिखता रहा। फिर उसके बाद मैं बाहर चला गया, वापस आके मेरे पास कुछ वक़्त था तो मैंने कहा इसको इस तरह इस्तेमाल करें कि कोई क्रिएटिव चीज़ जो है वो कर सकें। तो सबसे पहले मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखूँगा, अच्छी गुज़र गई। अच्छी गुज़री। तो अच्छी गुज़र गई जो है माशाल्लाह वो बहुत अच्छी वाक़ई गुज़र गई थी। और सबसे मज़ेदार बात उसमें जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये था कि जब मैंने ये किताब लिखी थी तो मैंने इसका नाम लौटा रहा हूँ मैं अच्छा। रखा था। तो फिर अमजद इस्लाम अमजद सर जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप लौटा ना रखें क्योंकि लोटा पढ़ेंगे लोग इसको, अच्छा। तो आप इसका नाम बदल दें। तो मैंने कहा सर फिर आप नाम कोई तजवीज़ कर दीजिए। तो वो कहने लगे कि नहीं, अगर मैंने नाम तजवीज़ किया तो फिर आपको कभी भी सुकून नहीं आएगा, आप हमेशा यही समझेंगे कि मेरी किताब का नाम किसी और ने रखा। तो आप इस तरह करें कि कुछ नाम लिख लाएँ, मैं उनमें से जो है मुंतखब कर दूँगा। तो फिर हम कोई 20-25 नाम लिख के ले गए, जिसमें से उन्होंने अच्छी गुज़र गई या बड़ी बामानी टाइटल था ये जो इस किताब को दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब काफ़ी मशहूर हुई। उसके बाद दूसरी किताब मैंने मिस्रियात पे लिखी, इजिप्ट के सफ़र पे। और उसमें एक ट्रेडिशनल सफ़र नहीं था कि शहरों में फिर के या किसी होटल में बैठ के मालूमात ले ली, बल्कि मैं खुद गली-गली भी फिरा हूँ। फ़िरौनों के मकबरों में गया हूँ, उनके मंदिरों में गया हूँ, उनकी ममीज़ देखी, उनकी सारा को 15-20 दिन मैंने वहाँ पे लगा के। तो वो किताब इतनी ज़्यादा माशाल्लाह चली है कि 1 साल में ही ख़त्म हो गई अच्छा, थी। ये जो अच्छी गुज़र गई थी, इसके कितने एडिशन आ चुके हैं अब तक? इसके 2 एडिशन आ चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा, रिस्पॉन्स आता है आपको, यानी कि कायरीन आज भी जी, मौजूद हैं बहुत पढ़ते हैं? आता है, रिस्पॉन्स बहुत आता है माशाल्लाह, सारे पसंद करते हैं लोग। क्योंकि मैं फ़ेसबुक पे और सोशल मीडिया पे हर वक्त एक्टिव रहता हूँ और उस पे मैं अपनी सारी बुक्स वगैरह के भी एक्सट्रैक्ट लगाता रहता हूँ रोज़मर्रा के उसमें। तो काफ़ी रिस्पॉन्स कुछ तो मुझे इमीडिएटली मिल जाते हैं अच्छा, सोसाइटी। अमजद सलाम अहमद साहब का आपने ज़िक्र किया, आप ऐसा था मेरा कराची, ये किताब ही उनके एक शेर से शुरू हो रही है। हाँ जी, ये उनके ख़ास तौर पे उनके शेर से शुरू हो तो रही है। आप समझते हैं कि कराची वाक़ई इतना बदल गया? कराची बहुत बदल गया है। ये अभी कराची जो है इसमें मैंने कुछ 50 साल पहले के वाक़यात लिखे हैं जब मैं बच्चा था। तो ये कराची जो है अभी भी लोग आते हैं तो कहते हैं कि जी हमारी तो आँखों में आँसू आ गए, वो सारा कराची, वो किधर गया वो सारा तो कराची। अगर हम आपको अब कराची भेजें तो अपना घर ढूँढ पाएँगे या नहीं मुश्किल होगी? पाऊँगा, नहीं ढूँढ पाऊँगा। कराची बिल्कुल बदल गया। मैं अभी 2-3 साल पहले गया था, तो जब मैं उसका मुकाबला 50 साल वाले कराची से करता हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, रेल की जादू नगरी आपकी चौथी किताब है, तो इसमें ये रेल की जादू नगरी, ये जो टाइटल है, ये किस तरह ज़हन में है? ये इसलिए कि रेल से मेरा बचपन से ही बहुत ज़्यादा इसके साथ लगाव रहा है अच्छा। और हमेशा रेल एक फैंटेसी थी मेरे लिए। जितनी भी बचपन से गाँव के पास से गुज़रती थी तो हम खड़े हो जाते थे जाके देखने के लिए। तो शुरू से था, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने ये शुरू किया तो मैंने कहा छोटी-मोटी कहानियाँ लिख के मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। लेकिन जब मैंने इसको खोला तो लिखना शुरू किया तो पता लगा कि इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि 200 साल की तारीख़ है रेल की। तो अच्छा, इसमें सारी तारीख़ है, जी, बरे-सगीर की जी, तारीख़? इसमें तारीख़ भी है, इसमें अफ़रादियात भी है, इसमें तकनीकियात भी है, इसमें समाजियात भी है, इसमें हर। ये चारों किताबें कहाँ से पब्लिश हुई? ये चारों किताबें बुक होम से कराई हैं, क्योंकि मैं और किसी के पास जाता ही नहीं। इतनी सही। खूबसूरत प्रिंटिंग होती है इनकी कि बस हर बार मुझे दिल यही करता है कि मैं यहीं से छपवाऊँ। तो अच्छी गुज़र गई भी, इन्होंने सेकंड एडिशन छापा, उसका मिस्रियात भी थी और फिर ऐसा था मेरा कराची। और ये किताब जो है इसने तो खूबसूरती के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिसने भी देखा है इसको इतना पसंद किया है क्योंकि इसके टाइटल्स और इसकी प्रिंटिंग और सारा कुछ जो कुछ है बहुत ही खूबसूरत हुआ है। यार मेरी तवक्कुआत से बढ़ के हुआ। मैंने कम से कम अपनी लाइफ में ऐसी इतनी खूबसूरत किताब नहीं देखी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जावेद साहब की किताब रेल की जादू नगरी, इसे हाल ही में बुक होम ने शाया किया है और इस किताब को उसी खूबसूरती से उन्होंने ये शाया किया जैसे वो बाकी किताबें करते हैं। तो ये खूबसूरती उनकी जो बाकी किताबें हैं उसी का एक तसलसल है।
तो माशाल्लाह ये एक बहुत ज़ख़ीम किताब है। इसके अगर हम ज़ख़ामत का ज़िक्र करें तो ये कोई तकरीबन 550 सफ़ात पर ये जो है ये किताब मुश्तमिल है। वैसे हमें लगता था अच्छी गुजरगी के बाद बस हो जाएगी, फिर वो मिसरियात आ गई तो पता चला कि बूढ़े नहीं हुए। वैसे तो हुक्मा कहते हैं मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, लिखने वाला भी कभी बूढ़ा नहीं होता। पाइलो कोयलो भी कभी बूढ़ा नहीं, वो भी बुढ़ापे तक लिखे जा रहा है। इसी तौर पे चाहे वो ब्राज़ील का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, हमारे अनवर सदीद साहब भी बूढ़े होने तक, यानी फौत होने तक भी वो लिखने से बाज नहीं आते थे। मुमताज़ मुफ्ती साहब को, इशफाक साहब को, जिस चीज़ को हमने देखा आखिरी उम्र के आखिरी सांसों तक उनका लफ्ज़ों से और सोचने से और लिखने से और लिखने वालों से ताल्लुक़ न सिर्फ बरकरार रहा, बहाल रहा, बल्कि बहुत मजबूत रहा। तो बुक होम को नई किताब मुबारक हो, सैयद जावेद को नई किताब मुबारक हो, पढ़ने वालों को एक खूबसूरत किताब मुबारक हो। है ना, वो मैंने देखी कि जो टाइटल है वो भी बड़ा अच्छा प्रिंट हुआ। किताब के अंदर जो पेपर हैं, पेपर लगा हुआ है और उसमें सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं बड़ी अच्छी प्रेजेंटेड, स्पेशली तस्वीरें बहुत ही अच्छी आई हैं। कि एक और ख़ूबसूरत किताब रेल की जादू नगरी के नाम से इनके प्लेटफार्म पर मुतारफ़ हो रही है, और मेरी दुआ है कि जनाब सैयद जावेद साहब को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किताबें लिखने की तौफीक दे। मैंने सैयद जावेद साहब से गुजारिश की थी कि अब लाहौर के बारे में भी आप किताब को शुरू करें, क्योंकि ऐसा था मेरा कराची, उसके बाद अब लाहौर में वो उन्होंने जो माह साल गुजारे हैं, जो ज़िंदगी के अयाम गुजारे हैं, मैं समझता हूँ कि शहर लाहौर का कर्ज़ भी सैयद जावेद साहब पर मौजूद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज नहीं तो अगले साल नहीं तो 2 साल बाद लाहौर के बारे में भी कोई अच्छी किताब लिखने में कामयाब होंगे। मेरी जानब से सैयद जावेद साहब को भी मुबारकबाद, अब्दुर्रहमान साहब, सरवर साहब को मुबारकबाद, और इस अदारे को अल्लाह ताला और कामयाबियाँ दे। ये उर्दू ज़बान में या अंग्रेज़ी ज़बान में या पंजाबी ज़बान में जब कभी किताबों का ज़िक्र होगा, बुक होम का ज़िक्र लाजमी होगा। बुक होम मैं समझता हूँ कि किताबों के हवाले से ऐसा नाम है जिसके बगैर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में किताबों को फ़रोग़ देना, इसके मुताले की आदत पैदा करना लोगों में, और बेहतरीन प्रोडक्शन के साथ पेश करना, ये बुक होम का एजाज़ है। रेल की जादू नगरी जैसा कि सैयद जावेद साहब की किताब है, और जैसा ये नाम है वैसा ही उसमें काम है। मुझे ये इत्तेफाक हुआ, बल्कि मैं समझता हूँ उसने इत्तेफाक, और मेरी खुशकिस्मती है ये कि मैं इस किताब को शुरू से लेकर हरफ़ आगाज़ से लेकर हरफ़ आखिर तक मैंने इस किताब को देखा, पढ़ा और इसके जो है हर्फ चीनी की। तो उसमें मुझे ये एक फ़ायदा पहुंचा कि मैं इस किताब के जैसे होता है ना, एक तो होता है स्किन, तो मैं इसकी बोन मैरो तक गया। तो मैं समझता हूँ कि ये वो किताब है कि लिटरेचर में अगर ये किताब ना होती तो लिटरेचर में मौज़ूआत में एक नामुकम्मल होने का एहसास रहता। जावेद साहब की पहले भी बहुत किताबें आई अच्छी। अब ये रेल की जादू नगरी बहुत अच्छी किताब है, रेल के हवाले से इसमें पूरी हिस्ट्री है। तो पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि शुरू से लेकर आखिर तक रेल के हवाले से जो काम किया ना, बहुत अच्छा किया सैयद जावेद साहब ने। मैं बुक होम का मशकूर हूँ कि आज उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं सैयद जावेद साहब की किताब रेल की जादू नगरी पे कुछ उसकी तकरीब रुनमाई में शिरकत करूं और उस पर कुछ तबसरा करूं। तो उसके जब कंटेंट्स को मैंने देखा है तो उससे ये पता चलता है कि उन्होंने हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो रेल की तारीख़ है जो 1861 से स्टार्ट होती है और अब तक की जो जदीद ट्रेन है दुनिया में भी चल रही है और पाकिस्तान में भी, उस पर पूरा एक उन्होंने एक इख्तिसार के साथ उसका ज़िक्र किया है और उसको पूरी तारीख़ को उसने बयान किया है। और उसमें यह भी बताया है कि कैसे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जो ट्रेन है, जो रेल है, उसकी तारीख़ अरूज ज़वाल की एक पूरी दास्तान है कि जब हमने 47 में जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान से हासिल किया वो कितना अजीम था, कितना अच्छा था, और फिर हम उसको कैसे ज़वाल की तरफ ले गए। सब की पहले भी किताबें हम शायद कर चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट इनकी किताब आई है वो
रेल की जादूनगरी, रेलवे की हिस्ट्री के बारे में इस किताब में है और बहुत आला किताब है। हमारा मकसद ये होता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा ना हो जिस पे किताब ना छपे, तो कोशिश करते हैं कि हर सब्जेक्ट की शायरी हो, नफ्सियात हो, ऑटोबायोग्राफीज़ हों, हिस्ट्री हो, इन सब पे किताबें जो हैं वो मार्केट में हम लाएं। कि उन्होंने ये रेलवे की पूरी तारीख पे, पाकिस्तान रेलवे की तारीख पे किताब लिखी है। इसमें पाकिस्तान के आम स्टेशनों की तारीख, वहाँ के इलाकों की माशरत, सकाफ़त पे भी लिखा है और ये एक बहुत मालूमाती किताब है। मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो अदारा है, असासे हैं, इनकी भी तारीख लिखनी चाहिए। ये रेलवे की तारीख लिखी है, इसी तरह दूसरे इदारों की तारीख होनी चाहिए। तो ये सईद जवेद ने बहुत बड़ा काम किया है, कायरीन के लिए एक मताले के लिए अच्छा तोहफ़ा पेश किया है।